हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का सामान्य परिचय से जुड़े हुए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? यहाँ प्रश्न पूछा गया है, भारत का जो जमीनी मानचित्र होता है, भूमि मानचित्र, वह निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1767 ईस्वी में की गई थी। स्थापना सन 1767 ईस्वी में की गई थी। विभाग का विशेष दायित्व देश भर में इलाकों को खोजा जाए और उसका मानचित्रण किया जाए ताकि समन्वित व तेज विकास के लिए मानक मानचित्र उपलब्ध हो सके। अब इस संगठन द्वारा प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल कार्योग्राफिकल डेटाबेस बनाने का काम शुरू किया गया। जानते हैं अगले प्रश्न को। अब अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? प्रश्न पूछा गया है, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? इनमें से उत्तर है ऑप्शन सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीवी बिंदु से केप कोमेरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण, गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिम तट से है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? और उत्तर होगा ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री रेखांश। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? इनमें से उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीनगर। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होगी। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफी दूर उत्तर में है, अतः यहाँ सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरण कभी नहीं पहुंचेगी, जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम की अवस्थित कर्क और मकर रेखा के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक अक्षांश पर स्थित है? यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा शहर या कस्बा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? और उत्तर है ऑप्शन ए, पटना। यह प्रश्न है, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? उत्तर होगा ऑप्शन सी, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिर पॉइंट। भारत का धूर दक्षिण बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। भारत के मुख्य बिंदु का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इनमें से भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? उत्तर है इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? प्रश्न पूछा गया है, इनमें से भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है?
उत्तर है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। कौन सा नंबर में? दूसरा, चौथा, छठा या सातवां? और उत्तर होगा ऑप्शन डी सातवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सातवां सबसे बड़ा देश है। इस संदर्भ में प्रथम 6 देश जो है उसका क्रम इस प्रकार है। पहला में रूस, दूसरा में कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया। फिर से जान लेते हैं दोस्तों। पहला रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे में अमेरिका, चौथे में चीन, पांचवे में ब्राजील और छठे में ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? उत्तर है ऑप्शन बी 4। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक बड़ा है। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ भारत का क्षेत्रफल 32,87,269 है। वहीं पाकिस्तान का बात करें तो 7,96,095 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था, इनमें से किसका? उत्तर है ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। इनमें शामिल देश थे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से देश पार्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? उत्तर है ऑप्शन ए भारत एवं श्रीलंका। तो हम जान ले पाक स्टेट है क्या। तो पाक स्टेट जो है वे भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाकिस्तान खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? इनमें से उत्तर होगा ऑप्शन ए चेन्नई। कोचीन, मुंबई, पारादीप के पोताश्रय प्राकृतिक है, जबकि चेन्नई के पोताश्रय एक कृत्रिम पोताश्रय है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश यानी अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इनमें से उत्तर है ऑप्शन डी दक्षिण गंगोत्री। उपयुक्त में से दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? उत्तर है ऑप्शन सी 3 देश के नाम हैं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पहला बांग्लादेश, दूसरा नेपाल और तीसरा भूटान। पश्चिम बंगाल की सीमाएं इन 3 देशों के साथ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? प्रश्न पूछा गया है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को इनमें से क्या कहते हैं? और उत्तर है
ऑप्शन बी कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, केरल के तट को इनमें से क्या कहा जाता है? प्रश्न पूछा गया है, केरल के तट को इनमें से क्या कहा जाता है? और उत्तर होगा ऑप्शन बी मालाबार तट। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा भूमि है जो तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? और उत्तर है ऑप्शन ए अरावली। अरावली उच्च भूमि तेलंगाना पठार का भाग नहीं है, जबकि पूर्वी घाट और सतपुड़ा इसके अंग है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? और उत्तर है ऑप्शन डी श्रीनगर। तो फ्रेंड्स, आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? इस प्रश्न को हम पहले इस वीडियो में पूछ चुके हैं। यह प्रश्न आपके लिए है, आप हमें कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अगले वीडियो में इसका उत्तर बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कमेंट जरूर करें और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, घर पर रहिए और हाँ, पढ़ते रहें। बाय बाय।